दुर्योधन का सभासदों से पांडवों का पता लगाने के लिए परामर्श तथा इस विषय में कर्ण और दुशासन की सम्मति। अध्याय 26। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय चिन्मय जय। तदनंतर राजा दुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करके बहुत देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा। दुर्योधन बोला, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः आप सब लोग इस बात को समझें, पांडव कहाँ चले गए हैं। इस 13वें वर्ष में पांडवों की अज्ञातवास का अधिकांश समय बीत चुका है और थोड़े ही दिन शेष रहे हैं। यदि शेष समय भी पांडव इसी प्रकार व्यतीत कर लें, तब तो वे प्रतिज्ञा पालन के भार से मुक्त हो जाएंगे। फिर तो वे सत्यव्रती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराजों और विषधर सर्पों के समान क्रोध में भरकर निश्चय ही कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सब समय की नियत अवधि को जानते हैं। वह कहीं ऐसा वेश धारण करके छिपे होंगे जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो जाएगा। इसलिए आप लोग शीघ्र उनका पता लगाने की चेष्टा करें, जिससे वे क्रोध को दबाकर उतने ही समय के लिए अर्थात 12 वर्ष के लिए फिर वन में चले जाएं। ऐसा होने पर ही मेरा यह राज्य काल तक के लिए निर्द्वंद, व्यग्रता शून्य तथा निष्कंटक हो जाएगा। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तब शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल गुप्तचर भेजे जाए, जो धूर्त होने के साथ ही छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह कर सकें। वे गुप्त रूप से धन धान्य संपन्न एवं जन समुदाय से भरे हुए देशों में जाएं और वहां सुरम्य सभाओं में सिद्ध सन्यासी महात्माओं के आश्रम में, राजनगरों में, नाना प्रकार के तीर्थों और सर्वोत्तम स्थानों में वहां निवास करने वाले मनुष्यों से विनय पूर्वक युक्ति से पूछकर उनका पता लगावें। नरश्रेष्ठ, पांडव छिपकर किसी गुप्त स्थान में निवास करते होंगे, अतः जो कार्य साधन में तत्पर, उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाले, बुद्धिमानी से स्वयं ही छिपकर कार्य करने वाले अत्यंत कुशल हों, ऐसे अनेक गुप्तचर नदी तटवर्ती कुंजों, तीर्थों, गांवों, नगरों, रमणीय आश्रमों, पर्वतों तथा गुफाओं में जा जाकर उनकी खोज करे। तदनंतर सदा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाला दुर्योधन से छोटा भाई दुशासन अपने बड़े भाई से बोला। दुशासन बोला, राजन नरेश्वर, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो, उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनः पांडवों की खोज के लिए भेजा जाए। करने जो बात कही है वह सब हमें करना चाहिए। इनके बताए हुए स्थानों में जहां तहां घूम कर सभी गुप्तचर उनका पता लगावे। ये तथा और भी बहुत से लोग एक दूसरे देश में विधि पूर्वक खोज करें। अभी तक तो पांडवों के गंतव्य स्थान, निवास स्थान तथा प्रवृत्ति का भी पता न लग रहा है। या तो वे अधिक गुप्त स्थान में छिपे हैं या समुद्र के उस पार चले गए हैं। यह भी संभव है कि वे अपने को सूरवीर मानने वाले इन पांडवों को उस महान वन में अजगर निकल गए हों, अथवा वे किसी विषम परिस्थिति में पड़कर सदा के लिए नष्ट हो गए हों। अथवा कुरुनंदन मनुजेश्वर, आप अपने चित्त को स्वस्थ करके जो ठीक समझ में आए वह कार्य पूर्ण उत्साह के साथ करें। आचार्य द्रोण की सम्मति। अध्याय 27। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर तत्वादर्शी महापराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग सूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ
और अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानने वाले उनके भक्त हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट होते हैं, ना किसी से तिरस्कृत। उनमें धर्मराज तो नीति, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले, भाइयों द्वारा पिता की भांति सम्मानित, धर्म पर अटल रहने वाले सत्यपरायण और भाइयों में सबसे ज्येष्ठ हैं। राजन, उनके भाई भी अपने से बड़ों के अनुगामी और अपने महात्मा बंधु श्रीमान अजातशत्रु युधिष्ठिर के भक्त हैं। धर्मराज भी सब भाइयों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। जो इस प्रकार आज्ञा पालक, विनयशील और महात्मा है, ऐसे अपने छोटे भाइयों का नीतिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करेंगे। अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभव की दृष्टि से यह देखता हूँ कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नष्ट नहीं हो सकते। इस समय जो कुछ करना है वह सब खूब विचार कर शीघ्र करना चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं। सभी विषयों में धैर्य रखने वाले उन पांडवों के निवास स्थान का ही ठीक ठीक पता लगाना चाहिए। ये सभी सूरवीर और तपस्या से आवृत हैं, अतः उन्हें पाना कठिन है। कहा लेने पर भी उन्हें पहचानना तो और भी कठिन है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर शुद्ध चित्ता, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र और तेज के पुंज हैं, अतः उन्हें पहचानना असंभव है। आंखों से दिख जाने पर भी वे मनुष्य को मोह लेंगे, पहचाने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझ कर ही हमें कोई काम करना चाहिए। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्धा पुरुष अथवा जो दूसरे लोग पहचानते हैं, उनके द्वारा पुनः उन सब की खोज करनी चाहिए। युधिष्ठिर की महिमा पहचानते हुए भीष्म की पांडवों के अन्वेषण के विषय में सम्मति। अध्याय 28। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता, वेद शास्त्रों के विद्वान, तत्वज्ञानी, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शांतनुनंदन भीष्म जी ने आचार्य द्रोण की बात पूरी होने पर कौरवों के हित के लिए आचार्य के कथन से मेल खाती हुई यह बात कौरवों से कही। उनकी यह बात धर्मज्ञ युधिष्ठिर से संबंध रखने वाले तथा धर्म से युक्त थी। वह दुष्ट पुरुषों के लिए सदा दुर्लभ और सत्पुरुषों को सदैव प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार भीष्म जी ने कहा। भीष्म जी बोले, भीष्म जी बोले, प्रिय दुर्योधन, सब विषयों के तत्वज्ञ तथा विप्रवर आचार्य द्रोण ने जैसा कहा है वह ठीक ही है। वास्तव में पांडव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, साधु पुरुषोचित नियमों एवं व्रत के पालन में तत्पर, वेदोक्त व्रत के पालक, नाना प्रकार की श्रुतियों के ज्ञात, बड़े बूढ़ों के उपदेश और आदेश के पालन में संलग्न, सत्य व्रत परायण तथा शुद्ध व्रत धारण करने वाले हैं। दुर्योधन, वे अज्ञातवास के नियत समय को जानते हैं, इसलिए उनका पालन कर रहे हैं। पांडव क्षत्रिय धर्म में नित्य अनुरक्त रहकर सदा भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले ये उत्तम वीर पुरुष, महात्मा, महाबलवान तथा साधु पुरुषों के लिए भी उचित कर्तव्य का भार वहन, अतः वे कष्ट भोगने या नष्ट होने के योग्य नहीं। पांडव अपने धर्म तथा उत्तम पराक्रम से सुरक्षित हैं, अतः वे नष्ट नहीं हो सकते। यह मेरा निश्चित विचार है। भरत नंदन, पांडवों के विषय में मेरी बुद्धि का जो निश्चय है उसे बताता हूँ, सुनो। जो नीति से संपन्न, उसकी उस नीति का अनुसंधान दूसरे मनुष्य नहीं कर सकते। पांडवों के संबंध में अपनी बुद्धि से भली भांति सोच विचार कर मुझे जो युक्ति संगत जान पड़ा है वही उपाय हम यहाँ कर सकते। मैं उसे द्रोण के कारण नहीं, तुम्हारे भले के ये बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुत्रा, युधिष्ठिर की जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुषों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहनी चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं। साथ
जो वृद्ध पुरुषों के अनुशासन में रहने वाला सत्य पालक है, वह धीर पुरुष यदि साधु पुरुषों की समाज में कुछ कहना चाहता है तो उसे यहाँ सर्वथा धर्म प्राप्त करने की इच्छा से यथार्थ एवं उचित बात कहनी चाहिए। अतः इस 13वें वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास के संबंध में दूसरे लोग जैसी धारणा रखते हैं वैसा मैं नहीं मानता। तात जिस नगर या राष्ट्र में राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे वहां के राजाओं का कल्याण नहीं हो सकता। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे उस जनपद के लोगों को दानशील, उदार, विनयी, लज्जाशील होना चाहिए। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे वहां के मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलने वाले, जितेंद्रिय, कल्याण भागी, सत्यपरायण, हृष्टपुष्ट, पवित्र, सत्य कुशल, कार्य कुशल होंगे। वहां न तो कोई एक दूसरे के दोष देखने वाला होगा, न ईर्ष्या, न किसी में अभिमान होगा, न द्वेष। वहां के सब लोग स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे। उस देश या जनपद में प्रचुर रूप से वेद ध्वनि होती रहेगी। यज्ञों में पूर्णाहुतियां दी जाती होंगी। बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ हो रहे होंगे। वहां मेघ सदा ठीक ठीक वर्षा करता होगा, उसमें संशय नहीं। वहां की भूमि पर खेती लहलाती होगी और वहां निवास करने वाली प्रजा सर्वथा निर्भय होगी। वहां गुणयुक्त धान्य, सरस फल, सुगंधयुक्त माला, मांगलिक शब्दों से युक्त वाणी सुलभ होगी। वहां जिसका स्पर्श हृदय को ऐसी शीतल मंद वायु चलती होगी। धर्म और ब्रह्म के स्वरूप का विचार पाखंड शून्य होगा। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे वहां भय का प्रवेश नहीं हो सकता। उन जनपद में गौओं की अधिकता होगी और वे गौएं कृष्ण या दुर्बल न होकर खूब हिष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े स्वादिष्ट तथा हितकारी होंगी। जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे वहां गुणकारी, प्रिय, सरस भोज पदार्थ सुलभ होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहां रस, स्पंद, स्पर्श, गंध, शब्द आदि सभी विषय गुणकारी होंगे। मन को प्रसन्न करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। इस 13वें वर्ष में राजा युधिष्ठिर जहाँ कहीं भी होंगे वहां के समस्त द्विज, ब्राह्मण और वैश्य अपने अपने धर्मों का पालन करते होंगे और धर्म भी अपने गुण तथा प्रभाव में संपन्न होंगे। पांडवों से संयुक्त देश में ये सब विशेषताएं होंगी। वहां के लोग प्रसन्न, संतुष्ट और पवित्र, विकार शून्य होंगे। देवता और अतिथियों की पूजा में सबका सर्वोत्भावेन अनुराग होगा। सभी लोग दान को प्रिय मानेंगे। सब में भारी उत्साह भरा होगा। सभी अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ के लोग अशुभ को छोड़कर शुभ के अभिलाषी होंगे। यज्ञों का अनुष्ठान उनके लिए अभिष्ट होगा और वे श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे वहाँ के लोग असत्य भाषण का त्याग करने वाले, शुभ कल्याण एवं मंगल से युक्त शुभ वस्तुओं की प्राप्ति के इच्छुक, शुभ में ही मन लगाने वाले होंगे। सदा इष्ट जनों का प्रिय करना ही उनका व्रत होगा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उसमें सत्य, धैर्य, दहन, परम शांति, अटल क्षमा, लज्जा, श्री कीर्ति, उत्कृष्ट तेज, दयालुता, सरलता आदि गुण सदा रहते हैं। अतः अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भी उन्हें नहीं पहचान सकते। इसलिए जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाएं वहीं बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्नपूर्वक छिपाया हुआ निवास स्थान हो सकता है। वही उनका उत्कृष्ट आश्रय होना संभव है। इसके विपरीत मैं और कोई बात नहीं कह सकता। गुरुनंदन, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो इसी प्रकार सोच विचार कर जो काम करने से तुम्हें अपना हित जान पड़े उसे शीघ्र करो। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचर भेजने के विषय में भीष्म वचन संबंधी 28वां अध्याय पूरा हुआ।